कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। कहानी राम सबरी मिलन की। राम जब और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में पहुंचते हैं तो वो बड़े ही प्रेम से उनका स्वागत करती है। उसे लगता है कि श्री राम भूखे होंगे, इसलिए वो लंगड़ाते हुए अपनी कुटिया के अंदर जाती है और एक टोकरी लेकर बाहर आती है। उस टोकरी में कुछ झूठे बैर रखे थे। वो उन्हें लेकर श्री राम के पास बैठती है और उनसे कहती है, प्रभु, मैं काफी समय से आपके आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपकी राह ताकते ताकते मैं रोज आपके भोजन का भी इंतजाम कर लेती थी। मैं प्रतिदिन आपके लिए ताजे ताजे बेर तोड़कर लाती थी। लेकिन प्रभु, आप बिल्कुल चिंता न करिए, ये सभी बेर बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। असल में मुझे भय लगता था कि कहीं ये बेर खट्टे ना हो, इसलिए मैंने सारे बेरों को थोड़ा सा चख कर सारे खट्टे बेर फेंक दिए और मीठे बेर आपके लिए रख दिए। मैं आपको खट्टे बेर नहीं खिला सकती थी, आप इसे ग्रहण करें प्रभु। बहुत ही भक्ति भाव और भोलेपन से सबरी ने उन बैरों को श्री राम के सामने रख दिया। जब लक्ष्मण ने ये देखा तो उन्हें लगा कि सबरी उनका अपमान कर रही है। वो धीरे से श्री राम से कहते हैं, भैया, ये आपको झूठे बैर परोस रही हैं। आप इन्हें कैसे खा सकते हैं? मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब श्री राम उनसे कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, ये बैर झूठे नहीं बल्कि इसमें एक माँ की ममता छुपी है। इनका स्वाद अमृत से भी अनमोल होगा। जिसके बाद प्रभु श्री राम एक एक करके बैर खाना शुरू कर देते हैं। प्रभु श्री राम बैर खा रहे थे और सबरी उन्हें बहुत ही प्रेम भरी निगाहों से देख रही थी और ये सब देखकर लक्ष्मण अचंभित थे। तभी सबरी ने श्री राम से पूछा, प्रभु, ये बैर मीठे तो है ना? मुझसे जितना हो पाए मैंने आपके लिए केवल मीठे बैर ही रखे थे। अगर इनमें से कोई खट्टे हो तो उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तब श्री राम उनसे कहते हैं, नहीं माँ, ये सभी बैर बहुत स्वादिष्ट है। इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। बरसों बाद ऐसा लगा है कि माँ कौशल्या अपने हाथों से भोजन करा रही है। लक्ष्मण, ऐसे मीठे बैर तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। तभी सबरी उनसे कहती है, प्रभु, मैंने जरूर ही कोई अच्छे काम किए होंगे जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हे राम, साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। मेरे परम गुरु महामुनि मातंग ने कहा था कि एक दिन श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ तुम्हारी इस कुटिया में आके तुम्हारे अतिथि बनेंगे। तभी श्री राम उनसे पूछते हैं, क्या महामुनि मतंग को ज्ञात था कि हम यहाँ आने वाले हैं? तो सबरी उन्हें बताती है, जी प्रभु, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम सुग्रीव तक पहुँचने का मार्ग उन्हें बता कर रहना, कि सुग्रीव से मित्रता करके वो रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्व अयोध्या जाएंगे। तब श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूँ माता। आपने आज हमारी जो भी सहायता की है उसका धन्यवाद हम शब्दों में नहीं कर सकते, किंतु अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। सबरी हाथ जोड़कर उनसे कहती है, प्रभु, आपने आज जो इस नीच कुल में जन्मी अभागी के द्वार आकर मुझ पर कृपा की है, उसके लिए तो मैं हर जन्म में आपकी दास बनने को तैयार हूँ। आपके दर्शन मात्र से ही मैं धनी हो गई हूँ। इसके बाद सबरी श्री राम की मोहनी सूरत को अपने नेत्रों में धारण कर लेती है और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसे ही प्रभास की आने वाली फिल्म आदि पुरुष में राम सबरी मिलन की दास्तान भी दिखाई जाने वाली है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।